आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जयराम के नीति में के युग में डोलेगा। खंडियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए वो जो नीति और नियम का बात करते हैं, इन्हीं शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। जयराम भैया जो इस मोर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। राम दादा के नेतृत्व में जो जेवीकेएसएस पार्टी बना है, कहीं न कहीं वो ठोस बात रखते हैं। वो जानते हैं कि भाई 30-23 साल जो झारखंड अलग हुआ और कितने झारखंडियों को ठगा गया है। यहाँ जो बनना चाहिए, स्थानीय नीति बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, लेकिन अभी तक इन मुद्दों को न तो विधानसभा में उठाया गया है और न ही लोकसभा में उठाया गया है। कई साल में क्या किए हैं और क्या हुआ अभी तक हमारे साथ में, और मैं सभी लोगों को अच्छे से जागरूक करने की कोशिश करूंगा। जितने भी जिम्मेदारी दी गई है हमें और जो हमें मिला है, हम उसको पूर्णतः उसको करेंगे। आगे बढ़ के मजबूत करना चाहते हैं, तब हम लोग विधानसभा लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेवीकेएसएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोतीलाल महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरजान खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो हम लोग बिशमपुर पंचायत के अंतर्गत जो जातरा टाउन में जो बैठक रखे हैं, वो जेवीकेएसएस का माने पंचायत का विस्तार करना था। यहाँ विस्तार करके हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर पंचायत में, हर पूरा प्रखंड में माने हम लोग आगे बढ़ के मजबूत करना चाहते हैं, तब हम लोग विधानसभा लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस तरह का भी चयन हुआ? हाँ, चयन हो गया है। और क्या कुछ बोलना चाहिएगा इन लोगों को जो नए निर्वाचित अध्यक्ष? ये लोग यही कहें कि क्या भूमिका ये लोग को दे रहे हैं आप? ये लोग कह रहे हैं कि पूरा जितना वार्ड है उसमें मान लीजिए चढ़ बढ़ के काम करे, ताकि पूरा पंचायत मजबूत हो, ताकि हम लोग जो भी बूथ में जाएंगे हम लोग नहीं लगे कि मेरा आदमी नहीं है, और जो भी वोटर रहेगा उसको हम लोग समझाने का पूरा सहयोग मिलेगा। और क्या भूमिका है इन लोगों को? जैसे ये लोग सिर्फ पंचायत स्तर पर ये लोग खाली अपने कार्यक्रम को देखेंगे, आगे वार्ड तक जाएंगे, गांव तक जाएंगे? कहीं नहीं, वो तो गांव तक जाना है, वार्ड तक जाना है। माने हर वार्ड में बूथ रहता है ना, बूथ में मान लीजिए हम लोग जो ग्रामीण है उसको कैसे समझाएंगे कि भाई आखिर जयराम दा आएंगे तो हम लोग लिए क्या करेंगे। यही कहना होगा कि भाई जितना जो पार्टी आया आज तक ठगने का काम किया, इसी चलते ऐसा नवयुवक है कि मान लीजिए कि अच्छा काम करेंगे और यहाँ के लोगों के बारे में चिंता करेंगे। आज विश्रामपुर में जिस तरह से पंचायत समिति का गठन हुआ जेवीकेएसएस का, जिसमें आपका अध्यक्ष पद मिला, क्या कुछ कहिएगा जनता को? जी, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस पद के लिए महत्वपूर्ण समझा, और उससे ज़्यादा धन्यवाद जयराम दादा को, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से उनका जहाँ भी जाते हैं अपना वो स्पीच देते हैं, काफ़ी दिन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उनका जो मेन मोटिव है झारखंड के लोगों को आगे करने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमको भी लगता है कि यहाँ के वासियों को काफ़ी हद तक नीचे दबाया और कुचाया जा रहा है झारखंड के लोगों को। तो मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को सही तरह से रास्ता मिले और यहाँ के लोग आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में आगे आए, ये ना कि बाहरी आदमी लोग आके हम लोग के सर में राज्य करें और हम लोग उनके नीचे रह के काम करें। तो मैं खुद चाहता हूँ कि जयराम भैया जो इस मोर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं और सब मिलके इसको पूरा सफल बनाएं, बस यही उम्मीद है। आप अध्यक्ष पद के दावेदार हुए, और किस तरह से आप लोगों को मोटिव करिएगा, कैसे लोगों को जोड़िएगा, और जहाँ भी जेवीकेएसएस का कार्यक्रम होगा वहाँ पर कैसे आप लोग का भूमिका होगा? जी, मैं अपने स्तर से सभी को गांव-गांव जाके और लोगों को समझाऊंगा कि हम 23 साल में क्या किए हैं और क्या हुआ अभी तक हमारे साथ में, और मैं सभी लोगों को अच्छे से जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि वो इस चीज़ को समझे। ये ना कि किसी का बात सुन के एक आदमी बोल दिया तो उसके बात को पूरी तरह से उसी के कहा मतलब बोले हुए बातों में चला जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इंसान लोग अपना भी दिमाग लगाए, झारखंड के लोग, और मैं सभी जगह जाऊंगा जहाँ पे ये लोग इस बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं है। मैं कोशिश करूंगा सबको कि सब आगे आएँ और सब चीज़ को अच्छी तरह समझें, और अपने तरफ से जितना प्रयास हो पाएगा मैं करूंगा। अगर जानकार है तो एक विचार जानना चाहेंगे टाइगर जयराम महतो का। जी, उनका सबसे बड़ा विचार हमको पसंद आया कि वो जो 1932 का खतियान जो बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि अभी देखिए वही हम लोग का सबसे बड़ा स्थानीय जो हम लोग झारखंड का वासी हैं वही हम लोग का पहचान है। और ऐसे तो बहुत आदमी लोग घुस चुके हैं यहाँ का जगह जमीन बना के, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। और वो काफ़ी अच्छा प्रयास इस चीज़ को किए, जो हमको बहुत अच्छा लगा इस बारे में। सोनू जी, जैसा कि आपको सचिव के पद के दावेदार बनाया गया या बने आप समिति द्वारा, तो क्या कुछ कहिएगा, लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं JVKSS पार्टी का धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज खरारी प्रखंड के विश्राम पंचायत का जो JVKSS का कमेटी का विस्तार हो रहा था उसमें मुझे सचिव पद के लिए चुना गया। देखिए, मैं कहीं न कहीं जो JVKSS है इनके विचारधाराओं से प्रभावित हुआ हूं और तब जाके मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जयराम दादा के नेतृत्व में जो JVKSS पार्टी बना है, कहीं न कहीं वो ठोस बात रखते हैं। वो जानते हैं कि भाई 30-23 साल जो झारखंड अलग हुआ और कितने झारखंडियों को ठगा गया है। यहाँ जो बनना चाहिए, स्थानीय नीति बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, लेकिन अभी तक इन मुद्दों को न तो विधानसभा में उठाया गया है और न ही लोकसभा में उठाया गया है। कहीं न कहीं जयराम दादा इस चीज को उठाने का काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि झारखंडियों के लिए जब तक नीति और नियम नहीं बनेगा तब तक झारखंडी इसी तरह ठगते रहेंगे। अगर हम कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं या कहीं पे रोजगार का बात आता है तो वहाँ पे झारखंडियों को छोड़ के बाहरी लोग ही हावी हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज को मतलब दूर करने के लिए, झारखंडियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए वो जो नीति और नियम का बात करते हैं, इन्हीं शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। जैसा कि आप एक गंजू समाज से आते हैं और लोग जो है टैग लगाने का प्रयास करते हैं ये कि जयराम दादा महतो का पार्टी है, इस तरह के करके, लेकिन आप लोग गंजू समाज से आते हैं कि क्या ऐसा जो आपको लगा कि हाँ वाकई में आना चाहिए, और जो इस तरह के जो टैग लगा रहे हैं ये महतो का पार्टी का, कि उन लोगों को क्या संदेश आपका होगा? मैं इस तरह आपको ये तो समझाना जरूरी होगा, लोगों को बताना होगा। इस तरह का जो भाषा जो लोग बोलते हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि यहाँ पे सभी धर्म और सभी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कोई गंजू है तो सिर्फ उन्हीं लोग का खतियान है, या फिर कोई मुंडा है तो सिर्फ उन्हीं लोग का खतियान है। यहाँ पे सभी जितने भी जाति के लोग हैं, जैसे महतो हैं, कुर्मी महतो हैं, आपका मुसलमान है और आपका साव लोग हैं, उन लोग का भी खतियान है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। जयराम दादा का यही कहना है कि एक बाउंड्री लाइन बनाया जाए जिससे यहाँ के झारखंडियों का हक अधिकार को नहीं छीना जा सके। इसी चलते वो जो जब से अपना पार्टी को खड़ा किए हैं और उनका हमेशा यही बोला गया है कि हम किसी का हक छीनने का बात नहीं करते हैं। ठीक है, बाहरी लोग आए कमाए, लेकिन जो यहाँ का आपका नौकरी है, जो 4th ग्रेड का नौकरी है या फिर D ग्रेड का नौकरी है, इसमें झारखंडियों को अधिकार मिले, उनको नौकरी दिया जाए। इन्हीं कितना खुश हैं आप उपाध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, कितना खुश हैं आज? आप लोग को एक पद दिया गया, एक जिम्मेवारी दिया गया, खुश है ना? खुश है इस पद से। तो निर्वहन अच्छे से करिएगा। जयराम महतो के पूरा हाथ को मजबूत करना है। आप कोषाध्यक्ष हैं, आपका कोष का काम को निगरानी करने के लिए आपको जिम्मेवारी दिया गया। ठीक है, कोई बात, हम करेंगे, एकदम पूरा खुल के करेंगे, एकदम पूरा खुल के करेंगे। और क्या एक दो विचार बताइए ना जयराम दा का। आपका क्या नाम है, शुभ नाम बताइए? दीपक महतो। दीपक महतो, अच्छा। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? संदेश क्या, बस कि आप लोग नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष बने आज ये विश्रामपुर पंचायत का समिति का, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? बस संदेश कुछ देना नहीं है, बस सिर्फ रतजा जी को हम लोग को सपोर्ट है, उनको सपोर्ट पूरा करेंगे हम लोग, जो भी है पूरा खुल के करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम परमदेव गंजू हुआ जी। मेरा आप विश्रामपुर पंचायत समिति पंचायत में जो आज JVKSS का जो समिति बना, जिसका आज आप उपाध्यक्ष हुए जी, उपाध्यक्ष हुए, क्या कुछ संदेश होगा आपका? संदेश यही है कि आज JVKSS का पंचायत विस्तारीकरण होना था, जिसमें हमें सभी को पद दिया गया और हम लोग पद दिया गया या आपको मिला जिम्मेदारी? क्या जी, पद मिला है, उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और जो भी इस पार्टी का विचारधारा है लोगों तक, जन जन लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे,
उन्हें बताएंगे कि ये हम किस विचारधारा से इस लड़ाई को लड़ना है। यहाँ तो सारी बातें तो कह चुके हैं हमारे अध्यक्ष महोदय कि अगर यहाँ पे किसी भी नौकरी मुआवजा चाहे कोई भी समस्या होता है तो यहाँ जो लोकल होते हैं उनको दरकिनार किया जाता है और बाहरी लोग यहाँ पे हावी होते हैं। तो हमारा कहना यही है कि रोजगार से हमें जोड़ा जाए, जो यहाँ के मूल रैयत है, मूल निवासी हैं, और जितने भी जिम्मेदारी दी गई है हमें और जो हमें मिला है हम उसको पूर्णतः उसको करेंगे। जोहार। जोहार जोहार। हाँ बालदेव जी बताइए, कितना खुश है आज आपको जिम्मेदारी दिया गया है? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जयराम के नीति में ये आज विश्रामपुर पंचायत और खलारी प्रखंड आज के युग में डोलेगा। एक नई पीढ़ियों के साथ हम लोग चल रहे हैं। आने वाले भविष्य में ये कार्यक्रम पूरा जोर शोर से चलेगा और हम लोग आने वाले समय में डकरा में एक बार प्रोग्राम लेंगे उनका, भविष्य में ऐसा करके दिखाएगा आने वाले पीढ़ी का। यहाँ पास बेरोजगारी भी। आपका उम्र लगभग 50 प्लस होगा? नहीं 50 नहीं है, लमसम जो भी है होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा विचार लगा? सबको देख रहे हैं कि जयराम दादा खुद युवा हैं, लोग जो है युवा साथी जुड़ रहे हैं इसके साथ में। आप तो कुछ उम्र दराज है, क्या कुछ आपको अच्छा लगा? हमको अच्छा लगा कि उनका नीति अच्छा है और आने वाला समय भविष्य में वो सब कुछ कर देंगे। क्या आप कुछ कह रहे हैं कि ये डकरा में हम लोग कार्यक्रम करवाने वाले हैं? हाँ, क्या सही बात है? सही बात है कि आने वाले समय में लोग हो सकता है कि जनवरी तक करा लेंगे उनका नीति में, कि आने वाला पीढ़ी भी देखेंगे कि सही काम और रोजगार भी यहाँ बहुत समस्या है। यहाँ नवजुवक का भी कि लोग है कि एक बोरा कोयले भी ढोते हैं, उसका भी समस्या देखना है। कोयला लाने भी नहीं देते हैं, कहते हैं सेंट्रल को उनका हो जाता है। जमीन में आग लगी हुई है, उनका भी समस्या हल नहीं होता है जल्दी।